नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो एक भाई नई गाड़ी लेके आया है। कौन सी गाड़ी भैया आपकी? डिजायर है नई वाली। नए लुक में डिजायर गाड़ी है। किस पर्पस से गाड़ी लेके आया है इस पूरी वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। पहले भाई साहब से मिलवा देता हूँ आप लोगों को। भाई, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम कुणाल सिंह है। अच्छा, कुणाल सिंह है भैया। और इन्होंने गाड़ी ली है जी टैक्सी गाड़ी। जी। कब ली थी आपने वही गाड़ी? है कुछ बताओ। अभी तो 4 दिन हो गए गाड़ी लिए हुए। और 4 दिन के बाद आपका क्या क्या अटैचमेंट हो गया है? जैसे प्लेटफॉर्म अभी बात करें तो। अभी तो सर कुछ नहीं हुआ, जैसे कि उबर करके वो चला रहे हैं। अच्छा, मतलब गाड़ी नंबर प्लेट आया, अभी तक ऑनलाइन नहीं शो हो रही, तब भी ये भाई साहब अपनी उबर चला रहे हैं। सेम गाड़ी नंबर है ना आपका? हाँ जी, गाड़ी नंबर पहले से कभी आपने ओला उबर के बारे में चलाया है कुछ? नहीं सर, अभी तो कभी तो नहीं। गाड़ी किस पर्पज से खरीदी थी आपने टैक्सी गाड़ी? सर खाली घर पे बैठे हुए तो सोचे कुछ काम करेंगे, बस इसी कारण से ले डाले। लेकिन लेने के बाद में समझ में आ रहा है कि क्या हालात है अभी आपको? मार्क जो बीज गणित बताया उस हिसाब से मार्केट में क्या लग रहा है आपको? मार्केट में आने के बाद में लग रहा है कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। वही पैसा किसी और पैसे काम में लगा देना चाहिए था। अभी आपको मैं इनके काम के बारे में दिखाऊं कि इन्होंने पूरे दिन में सुबह मॉर्निंग में कितने बजे अपनी गाड़ी निकाली थी? 4 बजे। 4 बजे भैया ने गाड़ी निकाली थी। और मात्र कितने रुपए काम हुआ अभी? 400 कुछ रुपए का। 400 कुछ रुपए काम हुआ है। 442 रुपए का। 442 रुपए का डिवाइस पे दिखाई दे रहा होगा आपको। 442 रुपए काम है। ये हालात है लखनऊ शहर की। सुबह मॉर्निंग में गाड़ी निकाली थी और अभी प्रेजेंट टाइम में 2:03 हो रहा है। देख लीजिए, ये हालात है। कोई भी गाड़ी अगर निकालता है तो सोच समझ के निकालिएगा। और भाई, गाड़ी किस पर्पज से निकाली है अभी ये बता रहे थे, कुछ एजेंसी में अटैच करवाएंगे। तो कोई बता दीजिए कि कौन सी एजेंसी में, क्या आपको मतलब एजेंसी प्रोवाइड कर रही है वो, सेफ्टी के तौर पे और अमाउंट के तौर पे क्या क्या चीजें वो दे रही है? 32,000 रुपए देने को तैयार है कंपनी, जिसमें ड्राइवर मेरा होगा, सीएनजी उनका होगा। लेकिन वैसे तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं बच रहा है और जेब से ही मुझे देना पड़ेगा उसमें। अभी मैंने बताया, मैंने कहा भैया 150 रुपये पर डे का गाड़ी का मेंटेनेंस पेपर वर्क का ही पैसा लगता है। तो उस हिसाब से भाई साहब कह रहे भैया बहुत ज्यादा है। तो फिर आप किस प्रकार की सोच रखते हो कि क्या मतलब सोचोगे कि गाड़ी को कहाँ कैसे लगाएं? या खुद ड्राइव करोगे शाम, मतलब शाम को पार्ट टाइम ओला उबर के साथ में कमाओगे कुछ रुपए? कैसे क्या देखिए, प्लान फिलहाल बना है? तो ओला उबर के साथ में ही चलेंगे। बाहर की जो ट्रिपें मिलेंगी उसको करेंगे। कुछ टाइम बाद जैसे ही इसका एक समय होता है उसके बाद इसको मैं प्राइवेट करा दूंगा सर, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ टैक्सी। ये हालात है भाई। अभी दिन 5 दिन हुए हैं, 5 दिन में भाई साहब परेशान हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। और आरटीओ में जहाँ गाड़ी इन्होंने ली है वहां पे मिनिमम इन लोगों को बोला गया है, इनको भाई को बताया गया कि 2 महीने पेपर वर्क का टाइम लगेगा। हाँ, कम से कम 60 दिन। क्योंकि इस पेपर वर्क के बिना गाड़ी कहीं अटैच नहीं हो सकती कोई भी कंपनी में। फिर भी आप बताइए कि 2 महीने का सरकार क्या आपको टैक्स माफ कर रही है? नहीं कर रही है। तो ये गाड़ी कंपनी वालों को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल सोच रही है सर, भाई, दो 2 महीने। महीने का टैक्स, 4 महीने, 3 महीने का टैक्स होता है 4,000, 4150 के लमसम होता है। तो 2 महीने का 2100 रुपये मान लीजिए टैक्स होगा। सर तो 2100 रुपये छूट दिया आपको उन्होंने। नहीं सर, टैक्स नहीं दिए, प्लस ईएमआई मुझे भरना ही भरना है जो आ रहा है मेरा। ईएमआई भरना है, प्लस में अभी आपका जब तक आपका मतलब टैक्स खत्म होगा तब तक आपके पेपर बन के आएंगे। हाँ, फिर आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। फिर टैक्स जमा करना ईएमआई पड़ेगा। भरनी भरनी, प्लस में टैक्स भी भरना है। भाई, आपने कितना रुपए डाउन पेमेंट दिए थे इस गाड़ी के ऊपर? करीब 3.5 लाख सर। 3.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया। कौन से बैंक से फाइनेंस हुई आपकी? इंडस सर। अच्छा, कितने रुपए की ईएमआई है किसी लमसम? 12,200 कुछ रुपए की है सर। 12,200 रुपए की ईएमआई, 3.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया था। गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। कौन से शोरूम से गाड़ी ली थी आपने? केटीएम सर। केटीएल से ली थी। केटीएल लखनऊ में है, कानपुर दोनों से नहीं है ना? नहीं, लखनऊ 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 वाले से ली थी। और 2 महीने का पेपर वर्क का प्रोसेस बताया है। तो आप लोग कोशिश करना कि केटीएल से थोड़ा बचे, क्योंकि 2-2.5 महीने बहुत ज्यादा दिन होते हैं। सबसे ढीले आदमी केटीएल है जो पेपर वर्क के मामले में पीछे रहते हैं। बाकी आपको मैं गाड़ी का मेंटेनेंस दिखा देता हूँ, भाई ने कैसे क्या लुक चेंज किया गाड़ी का। ये सब तो हमने लगा भाई ने गाड़ी के अंदर डिस्प्ले लगाई है। ये कौन सी डिस्प्ले यार? ये तो अलग ही प्रकार की दिख रही है कुछ। हाँ सर, ये टोटल मोबाइल तरीके का है। अच्छा, सारा मतलब मोबाइल के ऐप इसमें चल हाँ, सकते हैं ना? सारे ऐप सर। अच्छा, ठीक है। गाड़ी देख लीजिए आप लोग, नया लुक में गाड़ी थी। पीछे का मैं बात करूं तो बैक स्पेस में पहले जो स्पेस देते थे लोग, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है बैठने का। जो पहले वाली पुरानी वाली डीजल आती थी उसकी अपेक्षा में। और पीछे का जो
डिग्गी के ऊपर जो चीजें हैं वो भी कुछ इन लोगों ने इस गाड़ी में चेंज की है। बाकी कोई चेंज नहीं है गाड़ी के अंदर, सेम पुराना वाला लुक ही है। बाकी ये म्यूजिक सिस्टम ये चीजें थोड़ा, और ये एसी चेंज कर डिस्प्ले दिया है। चेंज किया है, एसी का लुक चेंज किया है, और कुछ चेंज नहीं है गाड़ी के अंदर। पहले ये भी मजबूत आती थी, अब तो ये थोड़ा स्लो मौसम में लग रहा है हमको कि चेंज कुछ नहीं है इसमें। बाकी भाई ने कितना रुपए गाड़ी पे लगा दिया अभी तक? अभी तो करीब 9 लाख रुपए लगा चुके हैं। गाड़ी आपको टोटल 9 लाख के लमसम, राइट? जी सर। 9 लाख रुपए लगाए भाई, 3.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, 3.5 लाख रुपए ब्याज महीने का अगर कोई आदमी जोड़ता है बैठ के घर पे, तो 5-6 हजार रुपए ब्याज आता है। अगर सर 2% पे भी देंगे तो 7-7 हजार रुपए कहीं नहीं गया है। भाई मेरी एक कंपनी है, उसमें मैं काम करता हूँ, हम लोग 14% पे ब्याज देते हैं। बताइए, मैं 2% की बात कर रहा हूँ मैं सर। 14% की बात कर रहा हूँ, मैं 14% मैं ब्याज पे देता हूँ कस्टमरों को, तो 3 लाख रुपए का उनका लोन पास करता हूँ। तो सोचिए कि वो अगर वो ब्याज ब्याज में ही आपका मतलब आप जितने इनकम नहीं कर सकते उतनी 3 साल तक मैं आपको ब्याज ब्याज में दिला सकता था। 10 या 12 हजार रुपए मतलब मंथली ब्याज का आ जाता है आपका। 10 हजार रुपए ब्याज भी आता है, तब भी मतलब ये मंथ में एंड में जोड़ेंगे निचोड़ेंगे तो गाड़ी के मंथ में 10 हजार रुपए ही नहीं बच पाएंगे। प्लस में जो 3 लाख की गाड़ी ये भी दी है डाउन, जब तक ये डाउन पेमेंट भरेंगे 5 साल तक, उसके बाद गाड़ी का क्या हाल होगी? गाड़ी तब तक आधी खत्म हो चुकी होगी सर, फिर पैसा लेना चालू कर देगी ये। हाँ, अभी साल भर बाद लेना तो आज से स्टार्ट कर दिया। जिस दिन गाड़ी ली थी ना उसी दिन 150 रुपए पर डे ले रही है पेपर वर्क का। सर पेपर वर्क ले रही है, प्लस 5 साल बाद तो ये हो जाएगा कि फिर इसमें रिपेयरिंग में खर्चा करिए, टायर में खर्चा करिए, वो तो कई चीजें वो बढ़ तो देखो जाएंगी सर। मेंटेनेंस तो गाड़ी का रखना ही पड़ेगा। बाकी कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया टैक्सी लाइन में पैसा है, तो भैया कुछ भी नहीं है। जोड़ के देखे तो जब तक आपका टैक्सी लाइन में वो बंदा न उतरे जिसका मतलब बैकग्राउंड टैक्सी लाइन से ना हो, जैसे बैकग्राउंड का समझ रहे हो कि मतलब आसपास उसके होटल हो, जान पहचान होटल वालों से हो या बड़ी कंपनियों से हो, या आप उनके बंदे 50-60 कस्टमर हो जो जाना चाह रहे हो। कस्टमर किसी का सगा नहीं होता, वो आज आपके साथ है कल किसी और के साथ चला जाएगा बैठ के। आप 2000 मांग रहे हो, किसी ने 1800 भी मांग लिया ना उस रूट का, तो उसके साथ चला जाएगा। आपका कोई व्यवहार नहीं आज की दुनिया में, क्योंकि आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, शहर में रहते होंगे कि सामने वाले घर में क्या गतिविधियां हो रही है, आपके कहाँ जा रहा है वो आपको वही नहीं पता है। जी जी बिल्कुल। तो कस्टमर किसी का नहीं होता आजकल, दोस्ती यारी सब खत्म हो गई है, बिल्कुल सर। पैसे के मामले में दुनिया चलती है। तो टैक्सी लाइन में भैया कुछ नहीं है। इससे अच्छा मैं तो चाहूंगा भाई, मैं खुद गाड़ियां बेच के बैठा हूँ, मैं खुद जी। चाहूंगा कि भाई इससे अच्छा, सबसे बढ़िया टैक्सी से अच्छा है कि चाय का ठेला बना के बेच लोगे ना, तब भी मतलब सुकून किया है। चलो दूध ही फटेगा, कुछ तो नहीं फटेगा। शाम तक कुछ नहीं होगा, 500 रुपए कहीं नहीं गया सर। कम से कम यार दूध ही फटेगा, नहीं बिकी भी चाहे तो दूध ही फटेगा, इससे अच्छा रहेगा ना। नुकसान तो नहीं है? जाएगा, जेब से तो इसमें नहीं बहुत भरना ज्यादा होगा। नुकसान है भाई। बाकी पहले कैब में पैसा था, 2022-23 के बाद टैक्सी लाइन खत्म हो रही है। उसके बाद थोड़ा सा 2024 में और 25 में थोड़ा ऑटो का स्कोप बना था। प्रेजेंट टाइम में ऑटो में इतनी भीड़ हो गई है कि कचरा भर चुका है। इससे ज्यादा पैसा अब प्रेजेंट टाइम में कोई कमा रहा है तो वो बाइक टैक्सी से कमा रहा है। बाइक लगा के अपनी कम से कम 800-900 रुपए काम कर रहा है, जिसमें वो 100 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए पेट्रोल निकाल के 700 रुपए 600 रुपए बचा रहा है बंदा। महीने का 20,000 रुपए आराम से बचा रहा है वो। अब इसमें सर सीएनजी हम डलवाते हैं, जैसे कि 500 का काम किए तो करीब 300 रुपए की सीएनजी चली जाती है। 200 बचा, 200 में 300 आराम से सीएनजी लग जाती है सर। 200 रुपए में आप 150 रुपए पेपर का निकाल दो, 50 बचा। 50 रुपए आपने गलती से गुटखा खा लिया है, तम्बाकू खा ली, तो खत्म। ड्राइवर है तो ड्राइवर लाइन में ये सब होता ही है। हाँ, अब आप इस गाड़ी पे ड्राइवर रख के चलाओगे तो बताइए क्या हालात हो जाएंगे। सर जेब से देना पड़ेगा उनको, तो वो भी नहीं है कि बचे। दोस्तों देख लीजिए अपने हिसाब से। बाकी हमने बता दिया कि आप दूसरों के लोगों के जो वीडियो में बताता है कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना खाता हूँ, ये करता हूँ, देखो उनकी एक परंपरा बनी हुई है, या फिर वो बहुत पुराने हैं, खिलाड़ी हैं, वो अच्छा माल देके खा लेते हैं। जब तक आप अच्छा माल देके खाने लगोगे ना, तब तक दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। आपको कम से कम शहर का ट्रैक लोकेशन पता चलेगा ना, साल 6 महीना लग जाएगा। और वो चीजें आपको इतने में पता चलेगा, इतने में आप ईएमआई नहीं भर पाओगे तो गाड़ी आपकी खींच सकती है। यही होता है ना भाई साहब। हाँ, पुराने जो लोग हैं वो बताते हैं कि हम 4,000 रुपए का धंधा करके हैं, तो 4,000 का धंधा करने के लिए वो आज से थोड़ी बैठे हैं, बहुत पुराने हैं। उनके कम से कम 500 प्लस कस्टमर बन चुके हैं। जैसे हमारे भाई विनय भाई है, यादव कानपुर से हैं, अच्छा कमाते हैं। भाई मैं तुम्हारी चर्चा करूंगा, माफ करना वीडियो में, क्योंकि उनकी मेरे को पता है कि वो किस प्रकार काम करते हैं। 24 घंटे गाड़ी में रहते हैं, उसके कम से कम 1000 प्लस कस्टमर बने हुए हैं,
जो लखनऊ कानपुर आते हैं, तो इसलिए वो बंदा कमाता है और इतना प्यार से बात करता है हर आदमी से। तो आप लोग भी कस्टमर बनाइए, पहले मैदान में उतरने से पहले किसी की गाड़ी ड्राइव कर लेना 12-6 महीने, तब भाई गाड़ी लेने की सोचना। बाकी गाड़ी लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गाड़ी का मैं लुक बाहर से दिखा देता हूँ आप लोगों को।